आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी ट्रेडिंग को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। रिस्क मैनेजमेंट। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर कभी आपसे गलती हो जाए या किसी और की गलती से आप चलती हुई मोटरसाइकिल से गिर जाए तो आपका सर बच जाएगा और आपकी जान बचेगी। हो सकता है थोड़े बहुत स्क्रैचेज लग जाए या शायद कुछ डीप कट्स भी लग जाएं, लेकिन सर तो सेफ रहेगा ना। यही है रिस्क मैनेजमेंट। आने वाले खतरे से बचने की तैयारी पहले से ही कर लेना, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है, चाहे आपकी गलती से हो या किसी और की वजह से। यूं समझ लीजिए कि स्टॉक ट्रेडिंग में आपकी जान है, आपकी कैपिटल। और हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट है अपनी कैपिटल की सुरक्षा करना। कैपिटल बची रहेगी तभी तो आप लगातार ट्रेड कर पाएंगे। तो जैसे हेलमेट आपकी जान बचाता है, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग की जान यानी कि कैपिटल को सुरक्षित रखता है। कड़वी सच्चाई ये है कि स्टॉक ट्रेडिंग में 90% लोग यानी 10 में से 9 लोग नुकसान करके जाते हैं, लेकिन हर 10 में से एक बंदा ऐसा भी होता है जो प्रॉफिट कमाता है, और उसके लिए ये सब आसान लगता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट को गहराई से समझते हैं, ताकि आप भी उन 10% विनर्स की कैटेगरी में शामिल हो सकें जो मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। ट्रेडिंग में 5 बड़ी रिस्क होती हैं, जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है और हर हाल में मैनेज करना है। तभी आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकेंगे। पहला खतरा है मार्केट रिस्क। इसे प्राइस सुनामी भी कह सकते हैं। मान लो आपकी ट्रेड चल रही, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट जोन में है और सब अच्छा लग रहा है। अचानक कोई न्यूज आती है और बूम, प्राइस नीचे गिरने लगता है। आप कुछ समझ पाओ उसके पहले प्राइस आपकी खरीद से बहुत नीचे तक चला जाता है। हालांकि ऐसा हर दिन नहीं होता, लेकिन जिस दिन भी होता है उस दिन वो आपको तबाह कर सकता है। यहाँ आपका हेलमेट है स्टॉप लॉस, जो दुर्भाग्य से आप लगाना भूल गए। अगर लगाया होता तो इतना छोटा सा लॉस लेकर निकल गए होते, लेकिन अब तो तबाही शुरू हो गई है। जैसे हमेशा मोटरसाइकिल चलाने से पहले हेलमेट पहनते हो, वैसे ही हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस लगाने की आदत बनाओ। अगर आप स्टॉप आउट हो जाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन कैपिटल को बचा लोगे। कैपिटल बची यानी जान बची। तो स्टॉप लॉस की आदत डालो और इसे कभी मत तोड़ो। दूसरी रिस्क है लिवरेज रिस्क। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको आपका ब्रोकर 5 गुना लिवरेज देता है। यानी कि आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। का मतलब ये है कि अगर कम कैपिटल की वजह से पहले आप सिर्फ 100 शेयर लेने के लिए मजबूर थे, तो अब आप 5 गुने शेयर यानी 500 शेयर खरीद सकते हैं। इस स्थिति में हम अब एक ट्रेड का एग्जाम्पल ले। मान लीजिए आपने ट्रेड में ये निर्णय लिया कि खरीदी के भाव से अगर प्राइस 15 रुपए ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट लेकर ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर प्राइस खरीदी के भाव से 10 रुपए नीचे गिरता है तो आप उस स्टॉप लॉस पर ट्रेड से आउट हो जाएंगे। अब लिवरेज और बिना लिवरेज का असर देखते हैं। अब अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है तो बिना लिवरेज के आपको 100 शेयर पर 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन लिवरेज के 500 शेयर के कारण 7,500 का प्रॉफिट। बड़ी खुशी की बात है। कहाँ आप पहले 1 लाख की कैपिटल पर सिर्फ 1,500 कमा सकते थे, अब ब्रोकर की लिवरेज की मेहरबानी की वजह से आप उसी कैपिटल पर 7,500 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप स्टॉप आउट हो जाते हैं तो 100 शेयर पर 1,000 का नुकसान होता है, और क्योंकि आपने 500 शेयर खरीदे हैं लिवरेज के कारण, ये नुकसान 5,000 रुपए का हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आपकी 1 लाख की कैपिटल पर 1% यानी 1,000 से ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम रिस्क टॉलरेंस है, और मैक्सिमम रिस्क टॉलरेंस रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे आप अपने दिलो दिमाग पर लिख दीजिए और हर ट्रेड में इसको फॉलो कीजिए। इसके अनुसार ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको अपनी ट्रेडिंग में रिस्क लेने की क्षमता को डिफाइन करना होता है और फिर उस पर कायम रहना होता है। तो इस केस में आप सिर्फ 100 शेयर ही खरीद पाएंगे। हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए पर शेयर की लिमिट पर होता तो आप 500 शेयर्स ले सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से आपका मैक्सिमम लॉस 1,000 का ही होता और आप मैक्सिमम रिस्क टॉलरेंस की लिमिट में रहते। नए ट्रेडर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी लिवरेज का खेल
बड़ी समझदारी से खेलना होता है, वरना ये आपकी कैपिटल को डुबो सकता है। अब चलिए अगली रिस्क की बात करते हैं, जो ट्रेडिंग में अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। ये रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, चुपके से नुकसान पहुंचाती है। कुछ शेयर्स को खरीदना आसान होता है, लेकिन बेचना बेहद मुश्किल। क्यों? क्योंकि उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते हैं। इसलिए आपको उन शेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए जिनकी लिक्विडिटी अच्छी हो, यानी कि जिनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, ताकि खरीदने और बेचने में जरा सी भी परेशानी ना हो। चौथी रिस्क सबसे खतरनाक रिस्क, क्योंकि ये रिस्क आपके दिमाग से जुड़ी हुई, ये वो रिस्क है जिससे 90% ट्रेडर्स बच नहीं पाते हैं। और अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं, तो आप उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल होने में कामयाब हो जाएंगे जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। ये है एक साइकोलॉजिकल रिस्क। डर और लालच, ये दो ऐसे इमोशन हैं जो आपको 90% हारने वालों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देते हैं। कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कभी लगाकर हटा दिया। ऐसा करके छोटे-छोटे नुकसान की जगह बड़े-बड़े नुकसान करवा लेते हैं। इसके अलावा टारगेट से पहले थोड़ा-सा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाते हैं। उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो ये एक आदत बन जाती है जो कि काफ़ी घातक है। इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और ट्रेडिंग को एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। हर बाय और सेल एंट्री के साथ स्टॉप लॉस और एग्जिट टारगेट भी एंटर करना है। इसके अलावा ट्रेडिंग जर्नल बनाना और लिखना सीखिए। हर ट्रेड को पूरी डिटेल्स के साथ लिख। ट्रेडिंग जर्नल का ये डेटाबेस आपको अपनी रिपीट होती हुई गलतियों से अवगत कराएगा और उनसे छुटकारा पाने में मदद भी करेगा। अब आखिरी रिस्क की बात करते हैं, जो बाहर से आती है और काफी खतरनाक है। ये है ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि टेक्निकल खामियां, जैसे कि फोन और लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाना, इंटरनेट का काम ना करना, बिजली चले जाना। इससे बचने के लिए हमेशा बैकअप रखें, फोन और लैपटॉप चार्ज रखें, अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन का विकल्प रखें। स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसे बिजनेस की तरह ही प्रोफेशनली करना है। रिस्क मैनेजमेंट इसी प्रोफेशनलिज्म का एक अभिन्न अंग है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही तरह से समझ जाएं और उसका इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के हर ट्रेड में करें, तो आप स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत सफल होंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे।